अच्छा, फुटिंग डिज़ाइन के अंदर हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो वॉल फुटिंग डिज़ाइन का है। ये स्लाइड्स ली गई हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अली के लेक्चर से, जो कि यूईटी पेशावर के अंदर प्रोफेसर है, और वहाँ पर उन्होंने ये लेक्चर डिलीवर किया था इन स्लाइड से। ए वॉल फुटिंग बिहेव जस्ट लाइक ए कैंटिलीवर वेयर द कैंटिलीवर एक्सटेंड्स आउट फ्रॉम द वॉल। इस सेक्शन की बात कर रहा है कि ये एज ए कैंटिलीवर एक्ट करता है एंड इज़ लोडेड इन एन अपवर्ड डायरेक्शन बाय द सॉइल प्रेशर। ये जो सॉइल प्रेशर नीचे से आ रहा है, जो कि हमारा क्यू के तौर पर हम शो करते हैं। अगर कैंटिलीवर डिफॉर्म हो जाए तो फिर उसकी शेप इस तरह की बनती है। हो सकता है कि हमारी ये वॉल फुटिंग ये एज ए स्टेप के तौर पर भी जाकर फुटिंग के साथ मैच हो। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपना मोमेंट आर्म के को रिड्यूस कर लें। ऐसा ही है जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास पेंडुलम हो, वो ज़रा छोटी रस्सी के साथ जुड़ा हुआ हो, और एक पेंडुलम हो जो ज़रा लंबी रस्सी के साथ जुड़ा हुआ हो, तो इसको घुमाना मुश्किल होगा। जो ये वाला रस्सी के साथ पेंडुलम जुड़ा हुआ है, ये आसान होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस लीवर आर्म को, मोमेंट आर्म को कम कर दें। तो उसके लिए फिर हम जो है वो ये स्टेप्स दरमियान में ऐड करते हैं, जो ये स्टेप्स हैं दरमियान में, जिसकी वजह से हमारे ये के आर मोमेंट आर्म कम हो जाती है। मेन रिन्फोर्समेंट्स फॉर द फ्लेक्चर इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द फुटिंग। ये आपकी मेन रिन्फोर्समेंट्स हैं, जो ये हैं। यहाँ पर इसने इसको इस तरह शो किया हुआ विद द हुक्स ऑन द एंड्स नियर द एंड्स ऑफ द फुटिंग। और टेम्परेचर रिन्फोर्समेंट जो हैं, जो कि ट्रांसवर्स रिन्फोर्समेंट्स हैं, वो आपकी अलॉन्ग द फुटिंग इस तरह शो होती हैं, जैसे अभी यहाँ पर ये वाली है, जो कि इस तरह जाएगी। यहाँ पर आएंगी रिन्फोर्समेंट्स, टेम्परेचर रिन्फोर्समेंट्स ये होंगी। ये यहाँ पर इसने यहाँ पर ऐसे शो किया हुआ है। अच्छा, मिनिमम थिकनेस, वो हम, हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ डी है, इसको मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। इफेक्टिव डेप्थ जो हमारी डी है, उसकी वो बात कर रहा है कि वो एटलीस्ट 6 इंचज़ होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 इंचज़ ये होनी चाहिए। और उसके लिए वो कह रहा है कि इन स्लोप्ड स्टेप्ड और टेपर्ड फाउंडेशंस, उसके केस में भी आपने ये इफेक्टिव डेप्थ 6 इंचज़ एटलीस्ट रखनी है, जो कि डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है एसीआई कोड की। इस सेक्शन के अंदर ये डिफ़ाइन करते हैं एसीआई कोड। द वॉल फुटिंग इज डिज़ाइन लाइक ए बीम और वन वे स्लैब बाय कंसीडरिंग ए टिपिकल 12 इंच वाइड स्ट्रिप। एफपीएस डिज़ाइन के अंदर या यूएस कस्टमरी बार जिसके अंदर हम देते होते हैं, उसके अंदर हमारी जो स्ट्रिप है, जैसे एसआई के अंदर 1 मीटर स्ट्रिप होती है, तो इसके अंदर ये 1 फीट स्ट्रिप होती है, जो कि 12 इंच है। तो वो कह रहा है कि 12 इंच वाइड स्ट्रिप अलोंग द वॉल लेंथ। रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया आगे जाके ना किसी जगह ये ऐसे भी लिखता है इसको, पीवीडी या एरिया रिक्वायर्ड, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। रिक्वायर्ड एरिया कैसे कैलकुलेट होगा कि ये जो 1 फीट स्ट्रिप है, जो कि इक्वल टू ये 1 फीट है, बी इज़ इक्वल टू 1 फीट, इसकी जो विड्थ होगी वो बी के साथ इस तरह शो कर रहा है ये। तो एरिया ऑफ द यूनिट स्ट्रिप फिर क्या आएगा, इस 1 फीट को इस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि तो फिर ये एरिया रिक्वायर्ड हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्यों क्यों हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर के अंदर हम क्यू ए के ऊपर जो है वो अपना लोड्स डिवाइडेड बाय क्यू ए करते रहे हैं एक कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम ये एरिया रिक्वायर्ड जो है वो इस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, लोड्स अगर 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 हमें गिवन है क्यू ए फाइंड करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ बेयरिंग एरिया रिक्वायर्ड द अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्यू ए की बात कर रहा है, विच इज़ एक्सप्लेन नेक्स्ट। वो ये है जी, अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी क्यू ए इज़ द मैक्सिमम प्रेशर दैट ए सॉइल कैन सपोर्ट विदाउट एक्सपीरियंसिंग शेयर फेलियर और एक्सेसिव सेटलमेंट। ठीक है जी, आपकी सेटलमेंट अगर यहाँ पर नहीं हो रही नीचे, तो अगर सेटलमेंट हो जाती है तो फिर तो मसला यही पड़ेगा ना कि आपके लोड्स की एक तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, दूसरा सेटलमेंट की वजह से एक आपकी फुटिंग बिल्कुल ही बैठ जाएगी और
ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी फुटिंग के अंदर सेटलमेंट हो। साइड पे अगर कोई एक्स्ट्रा इसी के साथ एक और वॉल फुटिंग आ रही है तो वो डिफरेंशियल सेटलमेंट भी हो सकती है, अगर सेपरेट फुटिंग के अंदर ख़ास तौर पे ये मसला आता है। अच्छा, मैक्सिमम प्रेशर दैट सॉइल कैन सपोर्ट, ठीक है। क्यू ए की डेफिनेशन, अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फाउंडेशन इज टिपिकली मेजर्ड एट इट्स बेस लेवल विदाउट कंसीडरिंग द वेट ऑफ द बैकफिल एंड द कंक्रीट पैड। ये कंक्रीट पैड है और ये बैकफिल है, ये दोनों साइडों पे बैकफिल है। तो इसके नीचे नीचे जो सॉइल आएगी ना, ये वाली सॉइल जो ये है, इसकी ये बात कर रहा है कि बेस लेवल ऑफ द फुटिंग, तो ये मैयर इस यहाँ पर की जाती है जिसकी बात करें, टिपिकली मैयर्ड एट इट्स बेस लेवल। अच्छा जी, रिक्वायर्ड बेयरिंग एरिया, अब वो फाइंड कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि हम इफेक्टिव बेयरिंग कैपेसिटी क्यू ई फाइंड कैसे करेंगे, नेट अलाउेबल बेयरिंग अलाउेबल कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग वेट ऑफ द बैकफिल, इन दोनों को माइनस कर देंगे, एंड कंक्रीट पैड इसको भी माइनस कर देंगे। तो इस सारे एरिया के वेट को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा फिर, ये वाला, और इधर वाला अगर कोई इसका बन रहा है इफेक्ट तो ये क्यू ई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, क्यू अलाइबल इज इक्वल, क्यू अलाइबल में से अलाइबल हमारा ये वाला था ना, नीचे वाला पोर्शन, तो इस क्यू ए में से हम ऊपर वाले दोनों वेट माइनस कर देंगे, जो कि कंक्रीट और उसका वेट है, वो दोनों माइनस कर देंगे। तो फिर हमारे पास जो है वो टोटल ये आएगी इफेक्टिव बेयरिंग कैपेसिटी। इसमें यह चीज़ नोट करने वाली है, ये फ्रॉम द फिनिशिंग फ्लोर लेवल, इस हाइट को जेड के साथ शो करेंगे, और एच जो है ये हमारी डेप्थ ऑफ और फुटिंग है, थिकनेस। अच्छा जी, एज पर ए सी आई 3/18/19 सेक्शन, दिस फुटिंग बेयरिंग एरिया इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन अनफैक्टर्ड फोर्सेज। आपको याद होगा पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बात की थी कि जब क्यू ए को फाइंड करना है तो उसके दरमियान हमारा जो फोर्सेस हैं वो अनफैक्टर्ड होती हैं, तो यहाँ पर ये अनफैक्टर्ड है। डिवाइडेड बाय क्यू ए माइनस डब्ल्यू, ये असल में क्यू ई ही है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर आ जाएगी, और ये असल में ये इसको शो कर रहा है कि आपने क्यू क्यू ई में से डब्ल्यू सारे बैकफिल का वेट निकाल देना है, तो जो बाकी बचेगा वो क्यू ई होगा फाइनली। सर्विस लोड में डेड लोड और लाइव लोड आ गया, और ये अनफैक्टर्ड है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू दीज टू वेट्स। इसमें से फिर हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा। अब मोमेंट्स की हमने पहले बात की है कि आपका ये सेक्शन जो है ये वॉल फुटिंग के केस में एज ए कैंटिलीवर एक्ट कर रहा होता है। जैसे अब कैंटिलीवर एक्ट कर रहा होता है तो आपको याद होगा कि कैंटिलीवर की मोमेंट्स की जो कैलकुलेशन की जो इक्वेशन है वो इस तरह की बनती है कि क्यू मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस योर मोमेंट आर्म, डिवाइडेड बाय टू। क्यू यू इज़ द बेयरिंग प्रेशर ऑफ द सॉइल, बी क्या है जो हमने 1 फीट ली है स्ट्रिप, के डिस्टेंस क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम द एंड ऑफ द फुटिंग। मतलब अब यहाँ पर ये क्रिटिकल सेक्शन हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से हमारी कॉलम की फेस है, कॉलम का फेस है। तो ये कंक्रीट वॉल के केस में है, मेसनरी वॉल के केस में ये क्रिटिकल सेक्शन ज़रा चेंज होता है। कंक्रीट वॉल के केस में हमारे जो क्रिटिकल सेक्शन है वो फेस ऑफ द, फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फुटिंग, इस सेक्शन की इस लेंथ को कहेंगे के। तो ये हमारा कहाँ यूज़ होगा, मोमेंट की कैलकुलेशन के अंदर। अच्छा जी, अब के जो है वो फाइनली हम फाइंड कैसे करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे, हमारा आपको याद हो अगर, ये है आपका बी। इस टोटल बी में से ये वाले टी निकाल दें तो हमारा बचा ये सेक्शन और ये सेक्शन। अब इसको अगर हम हाफ कर दें, मतलब ये और ये अगर ऐसे और ऐसे है, इसको हाफ करें तो लेट्स से अगर ये इस तरह प्लस बनता है, इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा ना, आधा आधा है। तो ये वो कर रहा है बी माइनस टी डिवाइडेड बाई टू, विच इज़ एक्चुअली के, जो ये हमारा यहाँ पे शो कर रहा है के, तो ये के है। अच्छा, अब ये यूज़ कहाँ होना है, ये यहाँ यूज़ होना है, के बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर इस स्ट्रिप के लिए, ये वाली जो हमारी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के लिए हमारे पास मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी।
मेजनरी वॉल के केस में ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, क्रिटिकल सेक्शन थोड़ा सा अंदर आ जाता है। पहले हमारा क्रिटिकल सेक्शन था यहाँ पर, इधर कंक्रीट वॉल के केस में एट द एज, लेकिन इसमें ये 1/4 डिस्टेंस थोड़ा और अंदर आ जाता है। ये T/4 कैसे आया, ये आधा आधा टी है, तो अगर उसको और फर्दर हाफ चौथे 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो T/4 के ऊपर क्रिटिकल सेक्शन आएगा। के जो होगा वो अब चेंज हो जाएगा, अब वो सिर्फ B-T/2 नहीं रहेगा, वो होगा आपका के प्लस, वो तो वही रहेगा ज़ाहिर है, B-T/2 प्लस दिस T/4, दिस T/4, ये 7 एडिशन उसके होगी, तो वो के बनेगा उसका स्क्वायर, Q(U)(B) एंड अगेन डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमने फ्लेक्सुरल कैपेसिटी प्रोविजंस फॉर द फ्लेक्सर, ये हमने बीम के अंदर इक्वेशन यूज़ की हुई है, ये भी की हुई है, और ये हमें पता है कि हमने बीम के केस में अपना अप्लाइड मोमेंट जो है वो नॉमिनल कैपेसिटी से, हमारा नॉमिनल कैपेसिटी जो हमारी है वो अप्लाइड से ज़्यादा होनी चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिखते होते हैं जैसे शेयर के केस में लिखते होते हैं, इसने ज़रा उल्टे करके लिखा है। शेयर के केस में ये इक्वेशन इस तरह की होती है, और मोमेंट्स के लिए इस तरह की होती है कि योर अप्लाइड शेयर लेट्स से इन दिस केस शुड बी लेस देन योर शेयर कैपेसिटी, और यहाँ पर ये नॉमिनल मोमेंट के साथ हम शो करते हैं, और ये है आपका रिडक्शन फैक्टर। अच्छा, मिनिमम रिइंफोर्समेंट्स Fy अगर हमारा हो 60 KSI, तो उस केस में फिर हमारा फार्मूला ये वाला लगता है, वरना 0.002 BH होगा। अगर 40 KSI Fy हो, एक्स मैक्सिमम फॉर द बोर स्पेसिंग इज इक्वल टू 3H और 18 इंच, अगर आपको याद हो 2H स्लैब के केस में ये 2H और 18 इंच था। क्लियर कवर कंक्रीट क्लियर कवर जो है वो हम मिनिमम 3 इंच देते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, कि हमने इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करनी होती है, उसके केस में हम आगे करेंगे, तो उसमें क्लियर कवर हम माइनस करते होते हैं। वन वे शेयर पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा है 2 लैम्डा फाई FC प्राइम BW_D। अब यहाँ पर हमारा जो लैम्डा है वो 1 है, इसलिए उसने यहाँ नहीं लिखा। FC प्राइम की वैल्यू हमें गिवन होगी, BW की वैल्यू उसने B लिखा है, वो BW के तौर पे शो करते हैं। हम 2 वे शेयर में ये B0 के तौर पे शो करते हैं। B हमारा जो है वो ऑलरेडी हमें पता है 1 फीट है। 5EC शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 5VC, ये बात कर रहा है जो हम पहले कर चुके हैं। द डेप्थ ऑफ, अगर ये मिसाल के तौर पे VU जो है वो उससे बड़ा आ जाए, तो फिर हम बजाय इसके कि हम ये जस्टिफाई करते फिरें कि हम 5VU को कैसे इफ़ेक्टिवली, या हम ये शेयर इन्फोर्समेंट देना शुरू कर दें, उसकी बजाय हम क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ फुटिंग इज़ इंक्रीज इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एनी शेयर इन्फोर्समेंट, मतलब H को बढ़ा देना। फिर H नॉर्मली हम इस न्यूमेरिकल के अंदर H को स्टार्ट से सपोज ही करते होते हैं, तो अगर हमारा ये चेक सेटिस्फाई ना हो तो हम वापस जाते हैं, अपनी अजम्पशन को रिपीट करते हैं। अच्छा, ये हमने अभी पढ़ा था, वहाँ पर उसने बात की थी कि QN, पिछले लेक्चर के अंदर QN मल्टीप्लाइड बाय कितने डिस्टेंस के ऊपर वो QN अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखें, ओनली वन वे शेयर और बीम शेयर इज सफिशेंट इन वॉल फुटिंग, हैंस क्रिटिकल शेयर इज डिटरमाइंड एट क्रिटिकल सेक्शन विच इज़ एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। ये डिस्टेंस D है और ये फेस ऑफ द सपोर्ट है, ये क्रिटिकल सेक्शन है, ये वाला सारा, ये D डिस्टेंस के ऊपर होता है। जो D डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ये टोटल K है, उस K में से ये D माइनस कर दें तो ये वाला आ जाएगा K-D। उसको उसने क्या किया है कि ये QU जो है ये नीचे से अप्लाई हो रहा है ना ऐसे, तो ये कितने डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जैसे आपका यूनिफॉर्म लोड अप्लाई होता है UDL, तो ये भी UDL ही है। UDL कितने डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये B विड्थ, और ये डिस्टेंस टोटल जो है वो ये वाला है क्रिटिकल सेक्शन के लिए K-D मल्टीप्लाइड बाय B, तो ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर आपका VU अप्लाइड शेयर है। अच्छा, अब डिज़ाइन प्रोसीजर है कि आपने पहले सपोज कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ द साइजेस, थिकनेस एंड बेयरिंग एरिया, ए रिक्वायर्ड और ए प्रोवाइडेड हमने कैलकुलेट करना है, लोड QU की कैलकुलेशन करनी है, शेयर फोर्स आपकी MU और VU की कैलकुलेशन करनी है, शेयर चेक लगाना है 5EC वाला,
फिर उसके बाद आपने रीइंफोर्समेंट्स एएस मिनिमम और एएस को लगाना है। उसके अंदर फिर आपने टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट्स को भी देखना है और उनकी स्पेसिंग की क्राइटेरिया भी चेक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डिटेलिंग कर देनी है अपनी फिगर के ऊपर। अच्छा, अब इफ़ेक्टिव डेप्थ जो है वो जो पीछे बात कर रहा था कि आपने उसमें से माइनस करना है क्लियर कवर जो कि 3 इंच है। तो अगर ये टोटल एच है उसमें से नीचे वाला 3 इंच का क्लियर कवर हम माइनस कर देंगे और उसके बाद फिर हम ये जो हमारी बार है इसका आधा डाया, हाफ डाया ऑफ d/2। तो यहाँ पर नॉर्मली हम 4 नंबर बार इस न्यूमेरिकल के अंदर आगे भी हम लेंगे, तो हम अगर उसका डाया है 0.5 इंच तो हम 0.5 डिवाइडेड बाई 2 करके यहाँ पुट कर देंगे। 3 प्लस 0.25 हो जाएगा जो कि 0.5 का हाफ होगा। वो जमा करके इस टोटल एच में से माइनस कर देंगे जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ बनेगी। एरिया इज इक्वल टू, ये हम पहले मैं बता चुका हूँ ये क्वेश्चन कैसे आई है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये है आपकी यूनिट वेट फॉर द कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट गैमा सी। ये नॉर्मली 150 अराउंड PSF वैल्यू होती है इसकी। गैमा इसकी वैल्यू भी हमारी 120 होती है। जेड माइनस एच, कंक्रीट का एच माइनस कर देंगे, बाकी रखेंगे जेड को। तो ये वही कर रहा है जो हम पीछे कर रहे हैं, QW-W, वेट्स को माइनस कर रहा है। यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट, टोटल वेट आ रही है उसको यहाँ यूज़ करेगा। दूसरा स्टेप, अब दूसरे स्टेप पे हैं उसमें हम एरिया प्रोवाइडेड, ये वही है जो एरिया रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पर हमें याद आया कर पिछले लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि QA की कैलकुलेशन में तो फैक्टर लोड नहीं होता लेकिन QU की कैलकुलेशन में फैक्टर लोड होता है। तो यहाँ पर हम फैक्टर्ड करेंगे अपने लोड्स को। अच्छा, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसने फ्लिप किया है कि क्रिटिकल सेक्शन अगर आपकी ये यू नीचे से आ रहा है ना, तो अपनी आसानी के लिए आप क्यू यू को ऊपर से भी शो कर लें कि यूनिफॉर्म लोड ही है ना, बस उसका डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। तो वो ये डिस्टेंस फाइंड कर रहा है कि के इसके बराबर होगा फॉर एज लॉन्ग एज इट इज़ एक्टिंग एज अ कैंटिलीवर। अच्छा, ये भी इक्वेशन हम देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। और ये फॉर मेजनरी वॉल है, तो ये किस्म का ना वो समेशन कर रहा है कि फाइनलाइजेशन कर रहा है कि आगे न्यूमेरिकल के अंदर कैसे यूज़ होना है। ये वन वे शेयर चेक है। और ये एक इक्वेशन है जो उसने ओवरऑल एक फाइनल सी इक्वेशन बनाई है, बजाय इसके कि हम बार बार हिट एंड ट्रायल करते रहें। तो उसने एक इक्वेशन बनाई है जिसके अंदर ये इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू भी आ रही है। ये असल में 2 पॉइंट, अगर आपको याद हो कि इस तरह की इक्वेशन हमने बनाई थी जिसमें 2 स्लैब के अंदर कि हम 1 माइनस 2.614 R ओवर FC प्राइम और 1 माइनस इस तरह करके ओमेगा 1 माइनस किस तरह करते होते थे। तो वो उस सारी समराइजेशन करने के बाद उसने एक फाइनल इक्वेशन बना दिया कि इसके अंदर आप डायरेक्टली ये फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये वही नंबर लिखा हुआ है जो ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब चेक, फिर ये स्टेप 5 है। स्टेप 6 क्या है, चेक द कैलकुलेटेड एरिया इन प्रीवियस स्टेप विद द मिनिमम रीइंफोर्समेंट लिमिट। कि जब आपका ये आ गया तो इसको एएस मिनिमम के साथ कंपेयर कर लें। ये ना हो आपका एएस जो है वो एस मिनिमम से कम हो तो फिर हम एएस मिनिमम की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये अब स्पेसिंग की है, डिटेलिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट, जिसमें स्पेसिंग हमारी फ्लेक्सुरल के लिए और फार्मूला होता है और ट्रांसवर्स के लिए और फार्मूला होता है। तो ये फ्लेक्सुरल के लिए है कि मिनिमम ऑफ 3 इंच, मैक्सिमम स्पेसिंग देनी है 3 इंच और 3H और 18 इंचज़। एंड फॉर द टेम्परेचर बार्स दिस चेक एंड देन हम वी डिसाइड हाउ मेनी बार्स वी प्रोवाइड। ये आपको याद हो अगर यही फार्मूला इसी किस्म का आपके जाहिद अहमद सिद्दीकी के जो टेबल्स बने हुए हैं बार्स के, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3H है तो टेम्परेचर इन्फोर्समेंट्स के लिए ये 5H हो जाता है, या वन वे स्लैब में भी आपने देखा होगा। अच्छा जी, फिर एंड पे हमने ड्राफ्टिंग करनी है। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए बेहतर है कि हम वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। ए 12 इंच थिक एच कैरीज ए सर्विस डेड लोड। अच्छा, डेड लोड जो है वो हमारा ये है, लाइव लोड वो हमारा ये है, और अलाउेबल QA हमें गिवन है। ये टिपिकली हमने बुक में भी पढ़ा था कि इसके टिपिकल वैल्यूज़ जो कि इंजीनियर्स एस्टिमेट, वो खैर LFD में होता है लेकिन टिपिकल वैल्यू जिसकी हमें पता होती है कि अगर इस तरह की सॉइल है तो उसकी QA लाइबल इतनी ही होनी है। अच्छा, 5 फीट बिलो ये जेड है,
इन फिनिशिंग फ्लोर लेवल, नीचे जो फिनिशिंग फ्लोर लेवल से नीचे जहाँ पर लोग चलते हैं, जहाँ पर हमारी फ्लोर फिनिशिंग है, उससे नीचे हमारी जो है वो वॉल फुटिंग है। डेंसिटी ऑफ द सॉइल हमें गिवन है, और दूसरी हमें पता होती है कि वो 150 पाउंड पर फीट क्यूब होती है फॉर कंक्रीट। एफ सी प्राइम हमें गिवन है, एफ वाई हमें गिवन है। एफ वाई हमें गिवन है तो इसका मतलब है हमने 0.0018 बी एच ए एस मिनिमम यूज़ करना है इस ये एफ वाई के लिए। अच्छा, यहाँ पर उसने समरी की है बस, ये 12 इंच। अच्छा, ये सॉरी थिकनेस है, दिस इज़ नॉट एच, एच तो हमने सपोज करना है, दिस इज़ डी, थिकनेस ऑफ द वॉल। अच्छा, ये वही चीज़ उसने समराइज़ की है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट उसने यहाँ लिख लिया, चाहे नहीं गिवन, के सी एफ। अच्छा, फिर उसके बाद अब उसने वही किया अपना, सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ को फाइंड किया। इफेक्टिव डेप्थ के लिए उसने क्या किया है कि एच माइनस वाई बार, और वाई बार है इक्वल टू कंक्रीट कवर प्लस हाफ डाया ऑफ द रीबार। हाफ डाया, अब ये जो 4-3 इंच प्लस 4/16 जो लिखा हुआ है ना, ये असल में उसने वही किया है 0.4 बार है ना, नंबर 4 बार की जो डायमीटर होता है वो होता है 1/2 इंच, उसको हाफ करेंगे, हाफ डाई ऑफ द बार है ना, तो ये 0.25 बनेगा। 3 + 0.25 इक्वल टू 3.25। इसको यूज़ किया हमने इधर, इसमें हमारा एच हमने सपोज किया 12 इंच, ये हमने सपोज किया यहाँ पर। हो सकता है आगे जाके हमें चेंज करना पड़े जब हमारा शेयर चेक सेटिस्फाई ना हो। तो डी हमारा आया 8.75 इंच। अच्छा, अब एरिया रिक्वायर्ड, डेड लोड हमें गिवन है, लाइव लोड भी गिवन है, क्यू ई हम फाइंड करेंगे। गैमा ऑफ द फिल ये है 120, ये यहाँ पर इसने 0.1 लिखा हुआ है, 0.12 होना चाहिए। जेड 5 फीट हमें गिवन है, एच हमने सपोज किया जो कि 12 इंच इक्वल टू 1 फीट है। वाई कंक्रीट हमें गिवन है, एच हमने सपोज किया हुआ है, तो इससे हमारा क्यू ई की वैल्यू आई, लेट्स सपोज कि ये यही आती है। आई एम नॉट श्योर कि अगर हम 0.1 की जगह 0.12 पुट करें तो मे बी वैल्यू चेंज हो गए, लेकिन चलिए अज्यूम करते हैं कि हमारी यही वैल्यू आती है, कीप स्क्वायर फिट। अच्छा, एरिया रिक्वायर्ड, पहले हमने क्या फाइंड किया, क्यू ई फाइंड किया, अब हमने एक एरिया रिक्वायर्ड फाइंड करना है जो कि फाइनल कैलकुलेशन में आएगा, वो हमारा बनता है 5.15। लेकिन चूंकि हमारी स्ट्रिप भी 1 फीट की है तो इसी को अगर 1 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो रिज़ल्ट तो यही रहेगा। तो ये b इज़ इक्वल टू 5.15 फीट, इज़ इक्वल टू 5 फीट 2 इंचज़। तो ये आपका आ गया, b भी यही आ गया जो ये वाली डायमेंशन है, विच इज़ इक्वल टू एरिया रिक्वायर्ड विच इज़ इक्वल टू एरिया प्रोवाइडेड। अच्छा जी, अब क्यू यू, अब ये हमने फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो ये भी हमें गिवन है और ये भी गिवन है। और एरिया प्रोवाइडेड यहाँ पर इसने 5.17 लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसने 5.15 लिखा हुआ है, तो ये 5.15 होना चाहिए, ये वाली वैल्यू, तो ये 5.15 होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि हमारी यही वैल्यू आती है उससे भी, क्यू यू इक्वल टू 6.19। ये यूज़ कहाँ होनी है, अगर आपको याद हो मोमेंट की कैलकुलेशन में ये वैल्यू क्यू यू यूज़ होती है, अल्टीमेट बेयरिंग प्रेशर। वी यू जो है वो हमारा, आपको याद हो अगर हमने ये क्वेश्चन बनाई थी अपनी कंक्रीट वॉल के लिए, तो के माइनस डी, डी है हमारा आपने फाइंड किया 8.75 इंच, वी यू हमारा अप्लाई हो रहा है इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर। तो उस क्यू यू को जो इसी फुटिंग के, ये ऐसे है ना, फुटिंग के नीचे से क्यू यू आ रहा है, लेकिन ये इधर डी डिस्टेंस से इधर इधर अप्लाई हो रहा है इस तरफ। तो उस क्यू यू को हम बी से, जो कि बी हमारी है 1 फीट, और हमने ये भी फाइंड करना है कि टोटल के में से हम ये वाला डी माइनस कर दें, जो ये डी नीचे है ना, नीचे वाला, और टोटल के है, उस के में से फाइंड करना है, हमने माइनस करना है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा के माइनस डी। के हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड नहीं किया अभी तक, बी हमने फाइंड कर लिया। ये फार्मूला हमारा कंक्रीट वॉल के लिए था, मेजनरी वॉल के लिए फार्मूला डिफरेंट था, तो हमारी कंक्रीट वॉल है। ये बी कैसे आया है 62, ये हमारा आया था बी 5 फुट 2 इंच, 5 फुट बने 60 इंच, 60 × 2 62 इंच, तो 62 माइनस ये गिवन है हमें थिकनेस,
ये हमारे पास आ गया के 25 इंच। इसको हमने यहाँ पुट किया 25 माइनस 8.75, और ये 12 जो आ रहा है ये असल में इसको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये जो 6.19 है ये ऑलरेडी फिट्स में है। तो ये कीप स्क्वायर फिट है और ये भी फिट है, तो ये 12 हम असल में ये भी इंचज़ में है ये भी इंचज़ में है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो ये वी यू की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने, अगर आपको याद हो, यही वी यू को 5 EC के साथ कंपेयर करना था वन वे शेयर चेक में। चलिए उससे पहले हम मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। कैंटिलीवर सेक्शन के लिए क्यू यू हमने फाइंड किया 6.19, बी क्या है हमारा 1 फीट हमने सपोज किया हुआ है, के हमारा आया है अभी ये 25 इंच। उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फिट में। उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स आउट टू बी 13.43। 38.43 को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, ये कि फिट पर इंच है तो ये इंच की पर फिट में आ जाएगा MU। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्यू यू भी आ चुका है, हमें बी भी पता है, हमें ये हमने सपोज किया हुआ है, ये सपोज तो नहीं किया, खैर ये तो यही फिक्स वैल्यू रहेगी। के भी हमने फाइंड कर लिया 25 इंचज़। क्रिटिकल सेक्शन की लेंथ भी, डी भी हमने फाइंड कर लिया, ये डी जो है ये 8.75 इंचज़ आया हमारा। और जो क्रिटिकल सेक्शन है वो भी हमने यूज़ कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अब हम वी यू और 5 EC का चेक लगा लेते हैं। 2 फाइव इज इक्वल टू 0.75, FC प्राइम 3500 गिवन है, बी हमारा 1 है, डी 8.75 है। तो ये 1 की जगह 12 इंच लिख लिया हमने। यह है हमारा 5 EC 9.32। और हमारा वी यू अगर आपको याद हो, वी यू की वैल्यू हमारी आई थी 8.38। तो ये 5 EC इज़ ग्रेटर दैन 8.38। तो ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी डेप्थ ऑफ फुटिंग इज़ सफिशेंट। अब हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हमें वापस जाके उस एच को दोबारा से चेंज करना पड़े। अच्छा, ये फार्मूला हमने ऑलरेडी देखा है, ये स्पेशली इस लेक्चर के अंदर ही है। ये जेनेरिक फार्मूला ये दूसरी जगह भी यूज़ हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वॉल फुटिंग के अंदर आए। MU की कैलकुलेशन हमने अभी की है इंचज़ के अंदर, ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट है 3.5 डिवाइडेड बाय 12। ये कहाँ से आया बोला? दोबारा फार्मूले के अंदर जाते हैं, ये जो फार्मूला हमने देखा था ये FC प्राइम इंटू बी, तो उसने 3500 को कन्वर्ट किया है, 3.5 लिखा हुआ है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 1000 करके, क्योंकि ऊपर आपकी वैल्यू जो है ये सारी इंचज़ में आ रही। अच्छा, ये आ गया 0.59 इंचज़। इसको हमने AS के अंदर फिट किया, पुट की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई 0.35 इंच के। अब हम ये कहते हैं कि पहले AS मिनिमम का चेक लगा लो। वो आया 0.26 इंच विच इज़ लेस देन, और वी कैन से AS इज़ ग्रेटर देन AS मिनिमम, तो हम AS को ही यूज़ कर लेते हैं। हम कहते, ये लिखा बस नहीं, AS इज़ ग्रेटर देन AS मिनिमम, सो वी आर ओके। अच्छा, फ्लेक्सुरल बार्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला था, और दूसरा ये है कि उसकी स्पेसिंग भी चेक करनी है, 3H और मिनिमम ऑफ 3H और 18 इंचज़। तो हम नंबर 4 बार यूज़ करते हैं। नंबर 4 बार्स का जो नॉमिनल एरिया है वो 0.20 है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जाहिद अहमद सिद्दीकी की बुक के अंदर US कस्टमरी बार्स नंबर 4, उसका जो एरिया है वो ये लिखा हुआ है 0.20 इंच स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गई स्पेसिंग, जिसको हमने फिर मैक्सिमम स्पेसिंग के साथ कंपेयर किया, तो वो हमारी आई 80 लीस्ट ऑफ दिस। तो ये 36 आती है, ये 18 इंच आती है, तो हम 18 इंच की स्पेसिंग को ले लेंगे। और हमारी जो कैलकुलेशन है वो तो खैर उससे कम ही आई है। तो प्रोवाइडेड स्पेसिंग, उसके लिए हम फिर कहते हैं कि इस टेबल में से हमारा ये वाला जो टेबल है, इस टेबल के अगेंस्ट हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है नंबर 4 बार्स एट द रेट ऑफ 0.3635 हमारा एरिया आया था। तो इधर से ऊपर लेके जाते हैं, स्पेसिंग हमने 6.8 के अराउंड, तो यहाँ पर कहीं हम सेटिस्फाई हो रहे हैं।
ये 6.5 स्पेसिंग और 0.36 एरिया। ओके। अच्छा, अब हमारी वो ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट्स हैं वो रहती हैं, उसका फार्मूला लगाएंगे। उसका फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास बी ऑलरेडी है। अब इसमें ये ख्याल रखना, ये बी वो नहीं है जो उधर है, वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है बी, वो वाला जो था ना वो ऐसे था बी 1 फीट। लेकिन अब हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बार्स लगानी है अब हमने, तो इसके केस में अब बी हमारा ये वाला यूज़ होना है 5 फीट 2 इंचज़। तो उसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये 1.34 आया। अगेन नंबर 4 बार्स, नंबर ऑफ बार्स कितनी यूज़ करनी है, दिस AST divided by your area of the number 4 bars, 6.7 which is approximately equal to number 7। 7 बार्स हमने देनी है जी। तो इधर ये कितनी शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, बल्कि इधर वो ज़्यादा डिटेल में शो कर रहा है कि आपकी ये वो बार्स हैं जो नंबर 4 बार लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चुरल इन्फोर्समेंट्स हैं, और ये हैं जी आपकी ये वाली जो हैं, ये वाली हैं आपकी ट्रांसवर्स बार्स जो कि टेम्परेचर इन्फोर्समेंट्स के तौर पे। अब ये नीचे जो PCC इसने दी हुई है ना, ये जो PCC 1.36 समथिंग, ये इसने खुद ही दी है, ये हमने डिज़ाइन नहीं की इसके अंदर। तो आई एम नॉट श्योर हाउ ही प्रोवाइडेड दैट। लेकिन 3 इंच क्लियर कवर यहाँ से, उसके बाद फिर हमारा आगे ये आ रही है बार्स। 12 इंच हमें गिवन है। फाइनल फ्लोर लेवल हमारे 5 फुट के ऊपर है जेड, और ये 1 फुट हमने सपोज किया था। तो ये फाइनल ड्राइंग है वॉल फुटिंग की। अब इससे आगे चलें, यहीं पर हमारा ये वॉल फुटिंग का न्यूमेरिकल जो है वो एंड होता है।